खमा गणिसा, मैं लक्ष्मी तंवर स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज राजस्थान में 2 चरणों में चुनाव जो हुए थे, वो दूसरा चरण आज ख़त्म हो चुका है। ख़त्म नहीं हो चुका है ये नहीं कहूँगी, क्योंकि अनुमान है कि रात तक संभावना है मतदान होने की। तो आपको बता देती हूँ कि 2 चरणों का जो चुनाव था उस पर बहुत पहले चरण के मुकाबले दूसरे चरण में अधिक से अधिक मतदान हुए। लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने मतदान किया। हॉट सीट की हम बात करें तो बाड़मेर सीट पर सबसे ज़्यादा लोगों ने मतदान किए। बाड़मेर सीट राजस्थान की सबसे चर्चा का विषय बन चुकी है और चर्चा का विषय राजस्थान में ही नहीं, संपूर्ण देश में, संपूर्ण विश्व में चर्चा का विषय है बाड़मेर सीट। और चर्चा का विषय होने का प्रमुख कारण है सिर्फ वहाँ के जो निर्दलीय उम्मीदवार है रविंद्र सिंह भाटी, जिसको आज कौन नहीं जानता। मैंने पहले वीडियो में भी बताया था कि बच्चे से बच्चा और बॉलीवुड तक और विदेशों तक लोग इनको जानने लग गए हैं। तो आपको मैं बता दूं कि आज चुनाव प्रक्रिया के दौरान इस सीट पर, बाड़मेर सीट पर, जो कि रविंद्र सिंह भाटी जहां से खड़े हुए हैं संसदीय क्षेत्र से लोकसभा के चुनाव में, वहां पर बहुत ही हंगामा हुआ, बहुत ही लड़ाई झगड़े हुए और रविंद्र सिंह भाटी के जो एजेंट थे उनको बाहर भी निकाल दिया गया और उनके जो भाई, छोटे भाई थे, वो जैसलमेर में थे आज, तो उनको जैसलमेर से बाहर कर दिया गया। देखो, विपक्षी दलों की इतनी जलन, इतना कुछ उनके अंदर कि किस हद तक उन्होंने हंगामा किया वहाँ पे, मतलब जरा भी शर्म नहीं है कि किस हद तक वो गिरेंगे आगे। जो प्रवासी बाहर रहते थे गाड़ियों से, बसें कर करके रविंद्र सिंह भाटी को वोट देने आ रहे थे, मैं उनका वीडियो क्लिप आपको जरूर दिखाऊंगी, वो देख लीजिए आप। देखिए पुलिस प्रशासन का कैसा दबाव, सरकार कैसे दबा रही है हम सबको। ये पूरे वोट रविंद्र सिंह भाटी के, कोई प्रवासी भाई सब आए सूरत, अहमदाबाद, बड़ोदरा, बॉम्बे से। अभी हम गड्ढा से आगे जा रहे थे, एक पुलिस वाला थे जो जाखड़ को चौधरी थे, तो उन्होंने गाड़ी रुकवा के सब उतरवा दिए, बोले गाड़ी सीज करेंगे। ये ऐसा माहौल बना रही है सरकार का दबाव। देखो भाइयों, पर हिम्मत कभी भी, जनता रविंद्र सिंह के साथ है, हम हारने वाले नहीं हैं। कुछ भी कर लो, कैसी भी तानाशाही कर लो, हम कैसे भी जाके, पैदल भी जाके वोट पक्का करेंगे, मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे। लाठा रहा भैया, लाठा जिंदाबाद, रविंद्र सिंह रौसा। तो जो प्रवासी थे वो वोट देने आ रहे थे और प्रशासन द्वारा उनकी गाड़ियों को रोका गया, उनको परेशान किया गया। फिर भी कहते हैं ना, जो दिलों में बस जाता है उसके लिए 7 समुंदर पार आके भी वोट करते हैं लोग। तो रविंद्र सिंह भाटी लोगों के दिलों में ऐसे बसे हुए हैं कि जो प्रवासी बाहर के आए हुए थे उन्होंने 2 किलोमीटर पैदल सफर करके बूथ तक जाकर रविंद्र सिंह भाटी को वोट दिया। तो प्रशासन वगैरह, आंधी तूफान, कोई काम नहीं आया, मतदान तो होकर रहा। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप किसी के मुंह का निवाला छीन सकते हो, किसी की किस्मत नहीं छीन सकते। तो मैं इस बारे में चुनाव आयोग और विपक्षी दलों की कड़ी निंदा करती हूँ, जिन्होंने ऐसा शर्मनाक, जिनको बिल्कुल शर्म नहीं आई ऐसा करते हुए। तो ये सब मेरे हिसाब से, जहाँ तक मेरा अनुमान है, तो मैं ये कहूँगी कि ये सब वोटरों का ध्यान भटकाने के लिए किया गया, कि वोटरों का ध्यान इधर उधर करें और टाइम वेस्ट करें, 5 बजे तक कैसे भी इनको रोक के रखें। तो उनका बिल्कुल भी बस नहीं चला, क्योंकि जो भाई रविंद्र सिंह भाटी हैं वो काफ़ी एक्टिव हैं और उनके जो एजेंट थे वो भी काफ़ी एक्टिव थे और ईमानदार हैं। तो उन्होंने अपनी सूझबूझ से समस्याओं का निवारण किया और बाड़मेर सीट पर चुनाव अनुमान है कि देर रात तक भी हो सकते हैं, क्योंकि भारी संख्या में वहां पर मतदान हुआ। और भारी संख्या में मतदान होने का सिर्फ एक ही कारण है, रविंद्र सिंह भाटी। लोगों ने मतलब ताबड़तोड़ मतदान किया है आज उनके लिए।
क्योंकि वो सिर्फ जनता के भरोसे खड़े हुए थे और उम्मीद है कि जनता ने उनका भरोसा बिल्कुल भी नहीं तोड़ा होगा, क्योंकि जो बाड़मेर सीट से खबर आई है वो तो यही कहती है कि 5 बजे तक 70% मतदान हो चुके थे बाड़मेर सीट पर। तो बाड़मेर सीट हॉट सीट कह सकते हैं हम। सबसे ज़्यादा मतदान हुए, लोग जागरूक हो रहे हैं और मतदान कर रहे हैं, इससे खुशी की बात क्या हो सकती है। बस आज मैं आप लोगों के सामने इतना ही कहने आई थी। जहां मैं अपना अनुमान लगा के बैठी थी वो अनुमान मैंने आप लोगों के समक्ष रख दिया। तो उसी के साथ खमा घड़ी, जय माता जी की। मिलते हैं अगले वीडियो में।